नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे। उनकी इस रंगबाजी पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अब टोल पर विधानसभा का पास दिखाकर वाहनों का काफिला पास नहीं हो सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अप्रैल के आखिर तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने के लिए कहा है। विधायक को 2 पास होंगे जारी। विधायक को टोल पर छूट केवल उसी स्थिति में मिलती है जब वो खुद गाड़ी में मौजूद हो। विधानसभा में नए वाहन पास नियमन को लेकर प्रमुखों सचिवों का बयान। कहा, मुख्यमंत्री जी की सहमत से विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय। नई तकनीक के साथ पूर्णतः सुरक्षित होंगे वाहनों के पास। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने दी जानकारी। विधायक गणों को अधिकतम 2 वाहन पास जारी होंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। विधानसभा और विधानमंडल की परिषद की सुरक्षा को संसद की तर्ज को सुदृढ़ करने के लिहाज से इस तरह का निर्णय माननीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के पश्चात किया गया है। इसके बारे में अभी बजट सत्र में सदन में घोषणा की गई और पास कैंसिलेशन जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से संसद जिस तरह से संसद में जो भी वहाँ पर जिस तरह के मानक देता है उसी तरह के मानक और मुझे लगता है देश की ये पहली विधानसभा है जहाँ उस तरह की तो सभी मान्य सदस्यों को एक चिट के साथ भारत टैक्स के और अनुमान ने उस तरह से उनके व्यक्तिगत पूरी तरह से पहचान जिससे कि कोई अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है आप उसकी कंप्लेंट जरूर करें। भ्रष्टाचार जो खून की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम से हम पैसा आपको आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास सरकार के पोर्टल पर। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करें, हम उसकी जांच करवा करके जवाब देंगे। और याद रखना, जरूर गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है, कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला। कहते हैं महर्षि बालार का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार किसी के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच की ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को विध्वंस तक पहुंचाने का काम किया। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने
विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।